श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन। हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्षनेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36। किसी ने क्या खूब कहा है कि वैसे तो मुझे जन्नत की हकीकत मालूम है, पर दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली की, और रहली में हम बात कर रहे हैं उप जेल की, जहां पर 1 साल पहले एक जेल प्रहरी पर यह आरोप लगे थे कि वह 112 रोटी चुराकर अपने घर ले जाता है। यह जो पूरा मामला है, यह आरोप लगने के बाद इसकी जांच जो रहली की एसडीएम थी शशि मिश्रा, उनके पास पहुंची थी। उन्होंने जांच मयंक यादव को सौंपी थी, जो वहां के उप जेलर हैं। मयंक यादव की जांच में राजभान जो है वो दोषी पाए गए थे और उन्हें निलंबित किया गया था। इसके बाद जब जिला यह जांच पहुंची तो उसमें राजभान जो है वो निर्दोष पाए गए हैं, और अब निर्दोष पाए जाने के बाद यह इतने ज्यादा अधिक गंभीर आरोप लगाने के बाद राजभान ने अब 3 लोगों के खिलाफ 10-10 लाख का मानहानि का दावा पेश किया है। यह मानहानि का दावा जो पहले रहली में एसडीएम थी शशि मिश्रा, उनके खिलाफ किया है। यह मानहानि का दावा जो जेलर मयंक यादव साहब थे उनके ऊपर किया है, और यह जो मानहानि का 10 लाख का दावा है राज बहादुर साहब है, एक जेल प्रहरी जो स्थानीय जेल प्रहरी हैं, रहली की उप जेल में पदस्थ हैं, उनके ऊपर किया है। क्योंकि उन्होंने राजभान के साथ मारपीट की थी, अन्य लोग भी उनके साथ शामिल थे, तो इन्होंने पहले तो राज बहादुर के खिलाफ मानहानि का दावा किया 10 लाख का, और उसके बाद कोर्ट में केस लगाया है। लेकिन यह तमाम चीजें होती रही, तबादले होते रहे, लोग आते गए जाते गए, लेकिन जब जांच हुई तब पता चला कि असलियत क्या है इस मामले की। अब इस पूरे चीज का खुलासा हुआ है, तो इस खुलासे में हम शुरू से लेकर आखिरी तक की आपको वारदात बताते हैं। लेकिन सरकार से हम यह गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे अधिकारी हैं जो साजिश करके अपने ही कर्मचारियों को फंसाते हैं, उन्हें निलंबित करवा देते हैं, उन पर जरा आप नजर डालें, उन पर आप जरा कार्रवाई करें। नहीं तो हम कहेंगे कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। तो देखिए इस पूरी वारदात को, इस पूरी रिपोर्ट को हमारे साथ, यानी खबर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सागर जिले की रहली उप जेल में पदस्थ जेलर मयंक यादव द्वारा अपने ही जेल प्रहरी के खिलाफ साजिश ऐसी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। जेल प्रहरी पर आरोप इतने गंभीर जिसे सुनकर शायद यह दुनिया दंग रह जाए। 1 साल पहले हुए घटनाक्रम से लेकर अब तक के घटनाक्रम से हम आपको सिलसिलेवार अवगत करा रहे हैं, तो सुनिएगा। शुरुआत साजिश की अब होती है। धारा 302 के आरोपियों को यहाँ के जेलर मयंक यादव गेट पर रखते थे, लेकिन जब जेल प्रहरी राजभान दुबे ने जेलर से कहा कि साहब इन्हें गेट पर मत रखिए, 302 के आरोपी ये मौका मिलते ही न जाने यह कब फरार हो जाए। लेकिन जेलर साहब ने जेल प्रहरी की एक भी बात नहीं मानी, जिसके बाद राजभान दुबे ने इसकी शिकायत रहली की एसडीएम शशि मिश्रा से की। जब एसडीएम तक शिकायत पहुंची तो जेलर मयंक यादव को राजभान दुबे द्वारा शिकायत करना नागवार गुजरा। एसडीएम के कार्यालय अपनी सफाई देने पहुंचे जेलर साहब। इसके बाद जेल प्रहरी राजभान दुबे के खिलाफ साजिश रचने की शुरुआत होती है, जहां पर राजभान दुबे के खिलाफ यहां के पूर्व जेलर मयंक यादव ने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसे सुनकर शायद आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन हम आज जो आपको बता रहे हैं यह सच है, और यह 100 आने सच है। लगभग 1 वर्ष पहले यहाँ के जेल प्रहरी पर आरोप लगते हैं कि वह जेल से 112 रोटी चुरा कर घर ले जाता है। रोटी चुराने वाला मामला प्रदेश स्तर तक उछलता है। उसके बाद रहली की एसडीएम शशि मिश्रा इस मामले को संज्ञान में लेती हैं और जेल पहुंच, जहां पर जेल का निरीक्षण करने के बाद शशि मिश्रा इसकी जांच जेलर मयंक यादव को सौंप देती हैं। मयंक यादव की जांच में जेल प्रहरी दोषी पाया जाता है और 112 रोटी चुराने का
जेल प्रहरी राजभान दुबे पर आरोप साबित हो जाता है। इसके बाद जेल प्रहरी राजभान दुबे को निलंबित कर दिया जाता है और फिर बाद में जेलर की योजना के तहत वहीं एक स्थानीय अनुकंपा नियुक्ति जेल प्रहरी राज बहादुर और अन्य साथियों के द्वारा उसके साथ मारपीट भी कराई जाती है। इसके बाद सेंट्रल जेल सागर में पदस्थ उप अधीक्षक सत्यभान मिश्रा के पास जांच के लिए यह मामला पहुंचता है, जिसमें सत्यभान मिश्रा हर एक बिंदु पर जांच करते हैं। उनकी जांच करने के बाद 112 रोटी चुराने के आरोपी राजभान निर्दोष साबित हो जाते हैं। उन्हें वहां से क्लीन चिट मिल जाती है। निर्दोष साबित होने के बाद अब राजभान दुबे ने 1 लाख रुपए का मानहानि का दावा एसडीएम शशि मिश्रा के ऊपर, उप जेलर मयंक यादव और मारपीट करने वाले स्थानीय अनुकंपा प्रहरी राज बहादुर गौड़ के खिलाफ दर्ज कराया है। वहीं मारपीट वाले मामले में स्थानीय जेल प्रहरी राज बहादुर के खिलाफ कोर्ट में भी केस दर्ज कराया गया है। यह पूरा मामला सुनने के बाद हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अब यहाँ पर वर्तमान में बंडा में पदस्थ एसडीएम शशि मिश्रा, हटा में उप जेलर पदस्थ मयंक यादव और रैली में पदस्थ जेल प्रहरी राज बहादुर के ऊपर जरा कार्रवाई जोरदार करें, ताकि आगे से कोई अधिकारी अपने कर्मचारियों के खिलाफ इस प्रकार की साजिश कर विभाग को बदनाम न कर सके। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।